गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पॉइजन्स इक्वेशन तक बात की थी फिल्ट्रेशन टॉपिक में। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो डार्सीज इक्वेशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। जब हम डार्सीज इक्वेशंस को पढ़ लेंगे देन फिर हम बात करेंगे कैज़नी कार्मन इक्वेशंस की। ये दोनों के दोनों एग्जाम्स में पूछे जाने वाले इक्वेशंस हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। मैथमेटिकल टर्म्स हैं, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जो रिप्रेजेंट वाले जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको ध्यान से पढ़ते रहिएगा कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहे हैं और किसका क्या मतलब है। देन उसके बाद हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे आज ही लेक्चर में कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन अच्छा होता है, बुरा होता है, क्यों होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन मीडियम। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का जो लॉ है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। सो द टॉपिक इज डार्सीज इक्वेशन। Poiseuille's law assumes that the capillaries found in the filter are highly irregular and non-uniform. Therefore, if the length of capillary is taken as the thickness of bed, a correction factor for radius is applied so that the rate is closely approximated and simplified. The factors influencing the rate of filtration has been incorporated into an equation by Darcy's, which is V is equal to Ka delta P upon rho L, where K is equal to permeability coefficient of cake in meter square. A is the surface area of porous bed, that is the filter medium, in meter square. Other terms are same as previous equation, where K is depends on characteristics of cake such as porosity, specific surface area and compressibility. Permeability may be defined as quantitatively as the flow rate of a liquid of unit viscosity across a unit area of cake having unit thickness under a pressure gradient of unity. This equation is valid for liquids flowing through sand, glass beds and various porous media. This model is applied to filter beds or cakes and other type of depth filter. And finally, this equation is further modified by including characteristics of K by Kenezy-Karman equation. So this is all about the Darcy's equations. तो इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, मैथमेटिकल टर्म्स हैं, आप इनको याद कर लीजिए और यही रिप्रेजेंट करेंगे आगे आगे, यही लॉज अप्लाई होंगे फिल्ट्रेशन थ्योरी में। ओके, नाउ द नेक्स्ट लॉ इज कोजेंसी-कार्मन इक्वेशन, दैट इज केसी इक्वेशन। सो कोज़ेनी-कार्मन इक्वेशन इज वाइडली यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन। ये लाइन से ही समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा यही लॉ अप्लाई किया जा रहा है फिल्ट्रेशन थ्योरी में। तो कोज़ेनी-कार्मन इक्वेशन क्या कह रहा है? V इज इक्वल टू ए अपॉन रो एस स्क्वायर इंटू डेल्टा पी अपॉन के एल इंटू सिग्मा क्यूब अपॉन 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर, वेयर सिग्मा इज पोरोसिटी ऑफ केक और बेड, S is the specific surface area of particles comprising the cake meter square upon meter cube. K is equal to Cosency constant, usually taken as 5. Other terms are same as previous equations. Now write down the discuss about the limitations. What are the limitations of these equations? It does not consider the fact that depth of granular bed is lesser than actual path transferred by the fluid. The actual path is not same throughout the bed, but it is sinuous and tortuous. अब बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो फिल्ट्रेशन के ज़्यादा होने या फिल्ट्रेशन थ्योरी के कम होने में एक कारगर या एक नेगेटिव, मतलब सब कुछ एक रोल प्ले करते हैं, जिसमें आप ये
5 बॉक्स देख पा रहे हैं। सबसे पहला बॉक्स आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, वो कैसा है, ज़्यादा हार्ड है, कम हार्ड है, थोड़ा लिक्विड स्टेट में भी है क्या। अगर ऐसी प्रॉपर्टी है तो उस पर फिल्ट्रेशन बेस होता है। सेकंड जो फैक्टर है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड कैसा है, अगर गाढ़ी लिक्विड ही है और सॉलिड भी ऑलरेडी सॉलिड फॉर्म में है तो फिर तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि फिल्ट्रेशन होने के चांसेस क्या होंगे, ना के बराबर कम ही होंगे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड ये अदर फैक्टर है। तीसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इन स्लरी। फोर्थ है आपका ऑब्जेक्टिव्स एंड द फिफ्थ वन इज टेम्परेचर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, ये जो अगर इसको सब डिवाइड किया जाए, सबसे पहला पार्टिकल शेप, नेक्स्ट इज पार्टिकल साइज, थर्ड है आपका पार्टिकल चार्ज, फोर्थ है आपका डेंसिटी, फिफ्थ है आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्स्थ है आपका रिजिडिटी और कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड अंडर प्रेशर, एंड द लास्ट वन इज टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू फ्लॉकुलेट और अडहेयर टुगेदर। इसी तरीके से जो दूसरा फैक्टर्स आपने क्लासीफाई किया था प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, उसके अंदर सब पार्ट क्या क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड किस चीज़ पे डिपेंड होती है, डेंसिटी, नेक्स्ट इज विस्कोसिटी एंड द फाइनल वन इज कोरोसिवनेस। इसी तरीके से जो तीसरा फैक्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इन स्लरी, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिल्टर केक स्पेशली इन अर्ली स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन। फोर्थ है आपका जो ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या इंक्लूड होगा, वेदर सॉलिड और लिक्विड और बोथ आर बी कलेक्टेड। और जो फाइनल है टेम्परेचर, तो ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि वाइल इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इंक्रीज, क्योंकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ऑटोमेटिकली जो सॉलिड है या जो स्लरी है वो चेंज हो जाएगी। सो टेम्परेचर के अंदर क्या आ रहा है, टेम्परेचर ऑफ सस्पेंशन की उसके अंदर का टेम्परेचर कैसा है, ठीक है ना। सो दीज आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन। नंबर वन इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, सेकंड वन इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स, थर्ड वन इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इन स्लरी, फोर्थ वन इज ऑब्जेक्टिव्स एंड द फाइनल वन इज टेम्परेचर। सो आप इन लोगों को भी आपको अब याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। और आज का जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं कि सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम। ये सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम, जितना ज़्यादा बड़ा फिल्टर मीडियम होगा उतनी ही अच्छी क्या होगी, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा, और जितना छोटा होगा उतना ही कम होगा। ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, बस हम इसको अब एलोबरेट करके देख रहे हैं। सो जरा देखिए, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर बेड अकॉर्डिंग टू केसी इक्वेशन, ठीक है ना। ये जो कोजेनी कार्मन इक्वेशन ने बताया कि जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर बेड के। बट जो डार्सीज इक्वेशन है उसने क्या कहा कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम। मतलब अगर इसको आम भाषा में समझा जाए तो केसी इक्वेशन ये कह रही है कि अगर फिल्टर एरिया या फिल्टर बेड अगर बड़ा है तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होगा, और अगर फिल्टर बेड छोटा है या फिल्टर मीडियम छोटा है तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। बट डार्सीज कह रहा है कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम, यानी कि अगर छोटा फिल्टर मीडियम है तो कम फिल्ट्रेशन होगा, और अगर ज़्यादा बड़ा फिल्टर मीडियम है तो ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है ना। लाइन को देखिए जरा, रेट कैन बी इंक्रीज आइदर यूजिंग लार्ज फिल्टर और कनेक्टिंग ए नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स इन पैरेलल। तो मैंने तो आपको खुद ही बता रखा है कि अगर आप फिल्टर मीडियम की अगर सरफेस को आप बढ़ा दीजिए तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से फिल्टर प्रेस वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ कनेक्टिंग यूनिट्स इन पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है, मैं कई सारे फिल्टर मीडियम को एक साथ एक रो में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके कनेक्ट कर दिया, और अब आप फिल्टर कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होंगे, द चांसेस ऑफ फिल्ट्रेशन विल बी हाई। तो फिल्टर प्रेस क्या है, एक असेंबली है, एक कंस्ट्रक्शन यूनिट है
जिसकी वजह से द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा होता है, और ये अभी आप इसके बारे में धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। मैं अभी ये जो आज का जितना भी टॉपिक हमारा डिस्कस हुआ है, इसको अभी आप लोगों को PDF फॉर्मेट में अटैच कर देता हूँ, वीडियो भी अटैच करता हूँ। आप लोग को कोई भी क्वेरी होगी तो मुझसे गूगल क्लासरूम में आके पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।